Cartesian Chemistry Assignment 4. First question, the magnetic moment of octahedral cobalt dipositive complex is this. The electronic configuration of this complex. ओके तो हमें क्या गिवन है, कोबाल्ट डाइपॉजिटिव गिवन है और उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना है, 4 है। यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों ही कंडीशन में चेक करेंगे। ओके, और यहाँ पर हमें कौन सा मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है √n n+2। n इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे पहले हम कुछ ट्रिक्स देख लेते हैं जिसकी हेल्प से आप इजीली क्या करोगे, किसी का भी बिना ये फॉर्मूला लगाए इजीली क्या कर सकते हो, मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ किस पे एप्लीकेबल होगा, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, जैसे कि हमारे पास D1 सिस्टम है। ठीक है, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा 1.5 होगा। ये मैंने जनरलाइज किया है, 1.4 1.678 भी हो सकता है। ठीक है, अगर D2 है तो कितना होगा, 2.5 होगा। अगर हमारे पास D3 है तो कितना होगा, 3.5 होगा। अगर हमारे पास D4 है तो कितना होगा, 4.5 होगा। अगर 5 है हमारे पास तो कितना होगा, 5.5 होगा। ठीक है, अगर हमारे पास D6 है, ठीक है, 6 में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, 4.5। D7 है हमारे पास तो कितना हो जाएगा, 3.5। अगर D8 है तो कितना हो जाएगा, 2.5। अगर हमारे पास D9 है तो कितना हो जाएगा, 1.5। अगर D10 है तो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 होंगे। अब आप बोलो कि मैम आपने हाई स्पिन का ही केस क्यों लिया है, लो स्पिन का ले लेते D6 में। तो देखो अगर हम लो स्पिन लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगा, 0 हो गए। ठीक है, तो अब ये ट्रिक कैसे बनी है ये आप देख सकते हो। यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 4। यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 3। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0। तो जितने आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी के अराउंड आपका क्या आता है, मैग्नेटिक मोमेंट आता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ट्रिक है जिसकी हेल्प से आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा और आप इजीली क्या कर सकते हो, मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या गिवन है, कोबाल्ट डाइपॉजिटिव। ठीक है, D7 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3। कैसे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अगर हम लो स्पिन केस ले लें, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे ये 7। अगर यहाँ पे ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता तो n की वैल्यू कितनी होती, 1 होती और मैग्नेटिक मोमेंट हमारा कितना होता, अराउंड 1.73 के होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3 हैं, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो कितना होता है, अराउंड 3.8 के समथिंग आता है। ठीक है, बट यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। रीज़न क्या है कि यहाँ पे क्या गिवन है हमको, जो T2G है हमारी, ये क्या होती है, T2G और ये यहाँ पे क्या है, EG। तो इसमें जो T2G है वो क्या है, अनसिमेट्रिकली फिल्ड है। ठीक है, इसके अनसिमेट्रिकली फिल्ड होने से क्या होता है, जो हमारे पास स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर EG अनसिमेट्रिकली फिल्ड होगी तो क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर T2G अनसिमेट्रिकली फिल्ड है तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो आना कितना चाहिए था, इतना, बट आया कितना है, इतना। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से ऐसा
हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, तो इसमें हमने दोनों तरीके से करके देखा है। अब हम सिर्फ ट्रिक से देखेंगे। ओके, नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन होंगे, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया ना। यहाँ पे अगर ये हमारा होता तो 1 से 4 पे जाना, इतना ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं प्रेजेंट होता है कि 1 से कोई वैल्यू 4 पे चले जाए, बट ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन से स्लाइटली क्या होता है, इंक्रीज होता है मैग्नेटिक मूवमेंट। तो यहाँ पे देखो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5, और EG में 2, तो आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अमोंग दीज लिगेंड्स द वन विच इज नॉट अ पाई एक्सेप्टर लिगेंड, ठीक है। हमें क्या बताना है, इनमें से कौन पाई एक्सेप्टर लिगेंड नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे ये क्या होता है, पाई एक्सेप्टर होता है, ये पाई एक्सेप्टर होता है, ये भी इसके पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होते हैं, पाई स्टार होते हैं, जिससे क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इन द ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्रिस्टल फील्ड द डी ऑर्बिटल विद द हाईएस्ट एनर्जी इज, ठीक है। किस ज्योमेट्री की बात हो रही है, TBP की हो रही है, ठीक है। यहाँ पे किस टाइप से बनेगा, ये मेटल है हमारे पास, यहाँ लिगेंड ये इस टाइप से, ठीक है। मैं इसको आपकी ट्रिक बताती हूँ, जिससे आप कभी भी इसका जो स्प्लिटिंग डायग्राम है, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में आता है कई बार, ठीक है, तो आप कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे लिगेंड अप्रोच कर रहा होगा, ये कौन सी ऑर्बिटल होती है, DZ² होती है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होता है, XY प्लेन होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास लिगेंड हुआ, सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ अप्रोच करेगा, तो जो एनर्जी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगी वो किसकी हो जाएगी, DZ² की, ठीक है। उसके बाद में नीचे आएगा, तो यहाँ पे XY प्लेन से इंफ्रैक्शन करेगा, तो यहाँ पे ये DX²Y² हो जाएगा, उसके बाद DXY हो जाएगा, उसके बाद DXZ हो जाएगा, और यहाँ पे DYZ हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास, तो यहाँ पे हाईएस्ट एनर्जी किसकी है, DZ² की है। ओके, द CFSE फॉर द फॉलोइंग D3 मेटल आयंस डिक्रीज इन दी फॉलोइंग ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे हमें ये सिस्टम दिया हुआ है और उन्हीं ने बता दिया ये कैसे है, D3 मेटल से, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है D3 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे उन्होंने और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, उन्होंने कहा है कि आप CFSE के बारे में बताइए। तो यहाँ पर हम CFSE कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम CFSE निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ CFSE एप्लीकेशंस, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास क्या होती है, हाई चार्ज हाई CFSE, ठीक है, हाई CFSE, ये हमारे पास फर्स्ट है। सेकेंड हमारे पास क्या होती है कि डाउन द ग्रुप CFSE इंक्रीजेस। थर्ड हमारे पास क्या होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हाई CFSE, वीक फील्ड लिगेंड लो CFSE, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई लिगेंड के बारे में तो उन्होंने अपन को बताया नहीं है, तो हम लिगेंड से तो बता नहीं सकते हैं, ठीक है। एक तो चार्जेस के बेसिस पे बता सकते हैं, दूसरा इनकी पीरियड्स के बेस पे बता सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चार्ज देखते हैं, यहाँ पे इन दोनों पे हाई चार्ज है, इस पे कम चार्ज है, तो हाई चार्ज हाई CFSE। तो यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, इसको ये आगे लिखा है, ये गलत होगा, ये भी गलत होगा, यहाँ पे इसको पीछे लिखा है इसमें। अब इन दोनों में कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये हमारे पास क्या होता है, 3D सीरीज का होता है, और ये हमारे पास 4D सीरीज का होता है। तो डाउन द ग्रुप क्या होगा कि जो इसकी CFSE हाई होगी और इसकी कम होगी, तो आंसर इज C। नेक्स्ट, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ निकल डाइपॉजिटिव इन, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास किस टाइप का है, वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा, sp3। नेक्स्ट है स्टेबलाइजेशन ऑफ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे लिखा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड, दैट मीन्स कि स्ट्रॉन्ग किसके लिए बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लिए बोल रहे हैं। कौन कौन से होते हैं, I-, Br-, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव
लिगेंड से। कैसे बिहेव करते हैं? वीक फील्ड लिगेंड की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं? पी ऑर्बिटल से। ठीक है, और मेटल किससे एक्सेप्ट करती है? डी ऑर्बिटल में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पी पाई लिगेंड का और डी पाई मेटल का बॉन्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है द कॉम्प्लेक्स दैट वुड शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, आपको क्या बताना है? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो ये क्या है? +7 है, D0 है, ये क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। ये आंसर नहीं होगा। ये +3 है। ठीक है, D5 सिस्टम है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये D6 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो ये भी नहीं होगा। और ये D10 है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट, ऑन मोलिकुलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ दिस द सिमेट्री ऑफ एल्जियो दैट इज नॉट सिग्मा बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होता है हमारे पास? बी। ये किस में पार्टिसिपेट करता है? पाई बॉन्डिंग में। The spin only magnetic moment value of this and this respectively। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, D5 सिस्टम है, और क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, D5 है, मतलब 5 के अराउंड होना चाहिए। तो ये हो सकता है आंसर, और ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे निकालते हैं तो ये क्या है? +2 है, और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। दैट मीन्स के D7। देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, 1 हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 1 के अराउंड होगा, तो आंसर इज बी। ये नहीं होगा। अगर T2 चेन सिमेट्रिकल होता है तो 1 से स्लाइटली इंक्रीज होता है 2 पे, 3 पे वैसे भी नहीं होता। T2 चेन सिमेट्रिकल नहीं है, तो आंसर क्या होगा? बी। Which two among these complexes show सेम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट? ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है? यहाँ पे ये क्या होगा? D5 हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा? 1 हो गया। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये क्या है? D5 है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5 हो गया, और ये क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है और यहाँ 5 है, तो यहाँ से वैसे भी मैच नहीं करेगा, दोनों का अलग अलग आएगा। ये चेक करते हैं, ये हमारे पास क्या है? D5 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। ये हमारे पास D9 है, यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है, आंसर इज B। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी निकेल डाइपॉजिटिव कैन हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं Ni डाइपॉजिटिव। अगर हम इसको ऑक्टाहेड्रल के बेसिस पे बनाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2। अगर हम टेट्राहेड्रल के बेसिस पे बनाते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगेन 2, तो आंसर इज डी, बोथ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। नेक्स्ट है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन टीबीपी ज्योमेट्री। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि सबसे हाईएस्ट एनर्जी इसमें किसकी होती है? डी जेड स्क्वायर की होती है। उसके बाद एक्स वाई प्लेन, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर डी एक्स वाई डी वाई एक्स जेड डी वाई जेड, आंसर इज डी। नेक्स्ट, ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयंस विच हैज द लार्जेस्ट मैग्नेटिक मोमेंट इन लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कंडीशन क्या गिवन है? लो स्पिन होना चाहिए और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? जो फर्स्ट है ये क्या है? D5 सिस्टम है। ठीक है, लो स्पिन बनाना है 1 2 3 4 एंड 5, एन की वैल्यू 1। यहाँ पे क्या है? D6 है, 1 2 3 4 5 6, एन की वैल्यू क्या है? 0 है। D7 है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, एन की वैल्यू 1 है। D4 है, 1 2 3 4, एन की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। रीजन क्या है? हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में आ रहे हैं? इसमें आ रहे हैं, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा? हाईएस्ट होगा।
नेक्स्ट है हमारे पास डी पाई एंड डी पाई स्टार टाइप्स ऑफ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड टू मेटल इज शोन बाय। ठीक है, डी पाई कहाँ होंगे, जिसके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो। तो हमारे पास फॉस्फोरस के पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है, यहाँ नहीं होती, यहाँ भी नहीं होती है। ठीक है, और पाई स्टार किसके पास होती है, साइनाइड के पास। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। एज अ लिगेंड Cl माइनस इज, हमेशा याद रखना ऑल द लिगेंड्स फर्स्ट आर सिग्मा डोनर। ठीक है, ऑल द लिगेंड्स फर्स्ट सिग्मा डोनर, देन आफ्टर दे आर पाई डोनर, पाई एक्सेप्टर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो, सिग्मा डोनर एंड पाई डोनर। यस, पाई डोनर क्यों, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सिग्मा से डोनेट करेगा पहले यहाँ पे, और फिर अपने पाई से भी डोनेट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ लिगेंड्स दिस विद कॉम्प्लेक्स दिस एंड दिस। ओके, तो हमारे पास ये गिवन है, इसकी अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो +4, दैट मीन्स कि D0 सिस्टम है, तो इसको क्या चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। ठीक है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, देन ये क्या है, पाई स्टार है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, बट इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। तो आंसर सी, इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, identify the order representing increasing pi acidity of the following ligands। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमें आइडेंटिफाई करना है पाई एसिडिटी। ठीक है, तो हाईएस्ट किसकी होती है, हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप की होती है। ठीक है, उसके बाद किसकी होगी, इसकी होगी, फिर देन ये, आंसर इज डी। As per ligand field theory, which of the following molecule can be considered as the most strong field ligand? ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक है, ये नहीं होते हैं इसके कंपैरिजन में। एंड ऑक्टाहेड्रल मेटल आयन Mn2 positive has highest magnetic moment of 4 Bohr magneton. The correct combination of metal ion and d इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन बाय। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक Mn डाई पॉजिटिव है, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट ये है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये क्या है, D7 है, ये D4 है, ये D5 है, और ये D6 है। 7 वाला 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 4 वाला 1 2 3 और ये 4। ठीक है, यहाँ पे ईजी में बनाएगा। वन 2 3 4 एंड ये 5। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आपने देखा यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि 4 मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है और 4 यहाँ पे 2 के ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। क्वेश्चन क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। रीजन क्या है, यहाँ पे T2G अनसिमेट्रिकल है, और तो यहाँ पे 4 से क्या होना चाहिए था, इंक्रीज होना चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट, बट वो क्या कह रहे हैं, एग्जैक्ट 4 है, तो आंसर क्या नहीं होगा। और यहाँ पे 5 बोल रहे हैं, तो 4 तो आ ही नहीं सकता है, 5 के अराउंड आता। ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो T2G अनसिमेट्रिकल है नहीं, तो यहाँ पे कितने हैं, 4 है, तो 4 यहाँ इसका आना चाहिए, तो 4.5 4.6 के समथिंग आना चाहिए। अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इतना, बट यहाँ पे एग्जैक्ट 4 आ रहा है, तो आंसर ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा, ये होगा। यहाँ पे क्या है, T2G अनसिमेट्रिकल है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट आना कितना चाहिए था, 3.5 के अराउंड, बट यहाँ पे T2G अनसिमेट्रिकल है, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आंसर ए। थैंक यू।